सन 2023 में तुर्की मुआहिदा लौज़ान से आज़ाद होने जा रहा है। आखिर एक आज़ाद तुर्की क्या हासिल करना चाहता है? मुआहिदा लौज़ान क्यों किया गया? आखिर इसके अवामिल क्या थे? और मुआहिदा ख़त्म होने पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान क्या करना चाहते हैं? ये सब और इससे मुतल्लिक और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सन 1254 में पैदा होने वाले उस्मान गाज़ी अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे और नहायत बहादुर इंसान थे। ये 13वीं सदी की बात है जब रोमन एम्पायर की बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। इस सल्तनत की एक छोटी सी रियासत सोगोत के एक तुर्क सरदार उस्मान गाज़ी ही थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाली। कैरोलिन फिंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में लिखते हैं कि एक रोज़ उस्मान गाज़ी ने ख्वाब देखा कि इनके सीने से एक दरख्त उग कर सारी दुनिया पर साया डाल रहा है। उन्हें उसकी ये ताबीर बताई गई कि जल्द ही खुदा की जानिब से इन्हें और उनकी औलाद को तख्त शाही अता किया जाएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। उस्मान गाज़ी ने कुदरत का इशारा पाते ही आसपास की सल्जोक और तर्क रियासतों को फतह किया। बाज़ंतीनियों को पे दर पे शिकस्त देकर अनातोलिया के बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया, जिसके बाद ताकतवर तरीन समझे जाने वाली सल्तनत 600 साल तक कायम रही और दुनिया की 3 बर्रे आज़मों तक फैल गई। उस्मान के जानशीनों की नज़रें यूरोप पर थीं। उन्होंने यूनान के बड़े शहर और सर्बिया पर झंडा लहरा दिया, लेकिन इस्तंबुल की फतह उस्मानियों की तारीख का सुनहरा बाब बन गई। मौजूदा इस्तंबुल, जिसे कुस्तुनतुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल खिलाफा कहा जाता था, मुसलमान पिछले 700 साल से इस शहर को फतह करने का ख्वाब देखते आए थे, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई थी, और उसकी वजह थी इस शहर का जुग्राफियाई ढांचा। अलबत्ता जो 700 साल में ना हो सका वो सन 1453 में हुआ, और अपनी हाजिर दिमागी से काम लेकर सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान फातिह मोहम्मद ने इस्तंबुल पे फतह का परचम लहरा दिया। इस्तंबुल की फ़तह के वक्त सुल्तान फातिह मोहम्मद की उम्र महज 21 बरस थी। इस फ़तह के बाद सुल्तान फातिह मोहम्मद, जिसे मोहम्मद II कहा जाता था, कैसर रूम के लक़ब से मशहूर हुआ। इस्तंबुल की फ़तह से सुल्तानत उस्मानिया सुनहरे मुस्तक़बिल का दरवाज़ा बन गई। एक के बाद एक दीगर सलातीन ने सल्तनत की सरहदें फैलाने में अहम किरदार अदा किया। सलीमी अव्वल का नाम इस सिलसिले में नुमाया है, जिन्होंने मिस्र में हुकूमत कायम की। उनके जानशीन सुलेमान अली शाह ने मग़रिब वस्ता, यूरोप और हंगरी में भी उस्मानियों की छाप बिठा दी। मशरिक़ में उस्मानी बहरिया ने ईरान से बगदाद पर कब्ज़ा किया और फ़ारस की सरज़मीन पर भी अपने कदम मजबूत कर लिए, और यूँ ये सल्तनत दुनिया भर में ताकतवर तरीन तस्लीम की जाने लगी। इस्तंबुल पर उस्मानियों के कब्ज़े ने यूरोपियंस को शदीद सदमे से दोचार किया। तुर्की को कबूल करने में भी वो शचोपंच का शिकार रहे, यहाँ तक कि यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी का आगाज़ हुआ। बर्रे आज़म अमरीका की दरियाफ़त और इसके कब्ज़े करने से यूरोप को बाकी दुनिया पर बरतरी हासिल हुई। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा, और उसके बाद यूरोप दुनिया के नक्शे पर फैलता चला गया। सल्तनत उस्मानिया सुकड़ती चली गई। उस्मानियों के इक़्तिदार में रहने वाले इलाकों पर आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियंस कब्ज़ा करते चले गए, यहाँ तक कि पहले जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेज़ों ने इनसे अनातोलिया के अलावा बाकी तमाम इलाके छीन लिए। सल्तनत उस्मानिया से हिंदुस्तान के मुसलमानों को काफ़ी लगाव था, लिहाजा उन्हें उसके ज़वाल से काफ़ी तकलीफ़ पहुँची, और यूँ सन 1919 में हिंदुस्तान में खिलाफत की तहरीक का आगाज़ हुआ। इससे पहले कि यह तहरीक ज़ोर पकड़ती, 1992 में कमाल अतातुर्क की क़यादत में कौम परस्त ताकतों ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल कर खलीफा अब्दुल हमीद को माज़ूल और खिलाफत को ख़त्म कर दिया, और यूँ 623 बरस तक शान और शौकत से राज करने वाली इस अजीम सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। जदीद तुर्की के मेमार कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से मिलकर सन 1933 में मुआहिदा लौज़ान पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे के तहत सल्तनत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई, और तीनों बर्रे आज़मों में मौजूद इस खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी। ये मुआहिदा पहली जंग अज़ीम की फातह कुव्वतों ने आपस में ही तय किया, और इस मुआहिदे पर दस्तखत करके कमाल अतातुर्क ने इस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी थी। इस मुआहिदे के तहत तुर्की को यूरोपी ममालिक का महकूम बना दिया गया था, और 100 साल तक इस मुआहिदे को निभाने का पाबंद कर दिया गया था। अगले बरस यानी सन 2023 में यह मुआहिदा अपने 100 बरस मुकम्मल होने पर ख़त्म होने जा रहा है। इसके बारे में तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान का कहना है कि मुल्क को अगली सदी के लिए नए आइन की
ضرورت ہے، اور یہ صدی سن 2023 میں ہی شروع ہوگی جب ترک معاہدہ لوزان سے آزاد ہو جائے گا۔ البتہ عثمانیوں کی تاریخ کے حوالے سے ترکی کی تاریخ دنیا بھر میں کافی مقبول ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے کئی ترکش ڈرامے دنیا بھر میں ڈب کر کے دکھائے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ارطغرل غازی اور کولوس عثمان اور میرا سلطان جیسے ڈرامے پاکستان میں بھی دکھائے گئے ہیں۔ آخر ان ڈراموں کو دکھانے کی وجہ کیا صرف انٹرٹینمنٹ ہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ترکی اس وقت دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ آج بھی مجموعی طور پر مسلمانوں کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک بار پھر یہ معاہدہ لوزان ختم ہوتے ہی خلافت عثمانیہ کو فعال کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا دور مسلمانوں کی تاریخ کا سنہرا دور تھا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر اس دور کو یاد کر کے ایک بار پھر مسلمانوں کو متحد کیا جا سکے، اور یہی ترکی چاہتا ہے۔ صدر اردگان اس وقت دنیا کو ایک اور نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ صرف اس وقت اس معاہدے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر یہ ترک کرنا کیا چاہتے ہیں، اور ان سے اس وقت کون کون خوفزدہ ہے؟ امریکہ، یورپ اور کچھ ایسے اسلامی ممالک جہاں پر بادشاہت ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان دوبارہ خلافت کی طرف واپس جائیں، اور یہی مشن اب طیب رجب اردگان کا ہے کہ وہ معاہدہ لوزان ختم ہوتے ہی دنیا کو واپس خلافت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔